बस आगे बढ़ रही है और अंत नजदीक आ रहा है। बूढ़े व्यक्ति की लाश को कौवे खा रहे हैं। राइटर की लाश सड़ने लगी है और वो लड़की भी मर चुकी है। वुमन अपने बच्चे को लेकर चिंतित है, वो दुखी है। तभी मैन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। वुमन कहती है कि मुझे डर लग रहा है, मैं बहुत डरी हुई हूँ। वो सिटी से सिटी घूम रहे हैं, उन्हें कुछ सामान मिलता है। बस आगे चलती रहती है। वुमन लड़की के संग खेल रही है। एक दिन वो डिजीज वुमन को भी पकड़ लेती है। मैन सैड है। वुमन ने अपने हाथों पर पट्टी बांध रखी है क्योंकि उसके हाथों पर ब्लैक स्पॉट आने लगे हैं। वो दोनों सैड है। तभी बस ड्राइवर बस रोकता है। इसका मतलब अब उस वुमन और मैन का बस छोड़ने का समय आ गया है। पर तभी लड़की और उसका फादर देखता है कि उस मैन ने बस ड्राइवर के गर्दन पर नाइफ रख दिया है। वो कहता है कि तुम बस चलाते रहो। ड्राइवर कहता है कि इसके बाद तुम क्या करने वाले हो, चाहे हम आगे बढ़े या ना बढ़े कुछ चेंज नहीं होने वाला। हम सब कभी ना कभी तो मरने ही वाले हैं। तभी उसका पास दिखाया जाता है कि वो एक सोल्जर था जिसने अपने साथियों को गवा दिया। वो कहता है कि जिन लोगों के पास अब भी चांस है उन्हें सरवाइव करना चाहिए। व्यक्ति चिल्लाता है कि मेरी वाइफ के पास अब भी चांस है, यहाँ से कुछ दूरी पर एक सिटी है, हम डॉक्टर को वहाँ पर फाइंड कर सकते हैं और हो सकता है कि इस डिजीज से फाइट करने के लिए हमें कोई ड्रग मिल जाए। और हो सकता है कि उस राइटर ने इस डिजीज के बारे में गलत बोला हो। ड्राइवर कहता है कि हो सकता है कि तुम सही हो, मैं भी यही चाहता हूँ, पर अगर यहाँ पर एक भी व्यक्ति है जिसे डिजीज ने नहीं पकड़ा है, हमें उसके सर्वाइवल के लिए उसकी हेल्प करनी चाहिए। सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे हमें इस वर्ल्ड में याद किया जा सकेगा। जितनी ज्यादा हम बात कर रहे हैं उतनी जल्दी उम्मीद की किरण उड़ रही है। मैन चिल्लाता है कि किसे पड़ी है कि कोई हमें याद रखे या ना रखे, जब तुम्हारे चाहने वाले मर रहे हो तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी वो वुमेन उस मैन को रुकने को कहती है। वो मैन रोते हुए कहता है कि मैं नहीं रुकने वाला। वुमेन रोते हुए उस मैन को रुकने को कहती है। मैन रोने लगता है। वुमेन लड़की को अपना बच्चा देती है। वो कहती है कि प्लीज मेरे बच्चे का ख्याल रखना। ये देखकर लड़की रोने लगती है। लड़की का फादर सिर हिलाकर आश्वासन देता है कि वो उसका ख्याल रखेगा। वुमेन अपने मैन को देखती है, उन दोनों की आंखों में आंसू है। वो दोनों बस को छोड़ देते हैं। बस आगे बढ़ने लगती है। वुमेन रो रही है। इस इंसिडेंट से वो सारे सैड है, पर बस आगे चलती रहती है। अब उस बस में फादर, ड्राइवर, लड़की और बच्चा है। ड्राइवर डियर का शिकार करता है। उस रात वो डिनर खा रहे हैं। लड़की बच्चे को दूध पिला रही है। डिनर के बाद वो दोनों सो जाते हैं। फादर और ड्राइवर आंख के पास बैठे हैं। तभी फादर कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम बच्चों का ख्याल रखना। ड्राइवर सिर हिलाकर हाँ करता है। इसके बाद उसका फादर खांसता है। इसका मतलब उस डिजीज ने लड़की के फादर को भी इन्फेक्ट कर दिया है। वो खुद से पूछता है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, पर क्या ये सब डिसअपीयर हो जाएगा? क्या मैं डिसअपीयर हो जाऊंगा? और क्या एक दिन मेरी डॉटर भी डिसअपीयर हो जाएगी? ये वर्ल्ड एक बहुत भयानक ट्रेजेडी फेस कर रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक तुम्हें रियलाइज होगा तब तक तुम बहुत लेट हो चुके होगे। लड़की उससे पूछते है कि लोगों के मरने के बाद उनका क्या होता है। फादर बताता है कि मुझे पक्का नहीं पता। लड़की कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि हम सब हेवन में मिल सके। फादर कहता है कि हाँ, मैं भी यही आशा करता हूँ। वो खुद से कहता है कि जब तक मैं जीने वाला हूँ मैं खुलकर जीऊंगा। चलो इस मोमेंट में जीते हैं। वो अपनी डॉटर को लव यू कहता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कैसे सबने एक एक करके बस को छोड़ दिया और अब लड़की के फादर के हाथ पर भी ब्लैक स्पॉट्स आने लगे हैं। ब्लैक स्पॉट देखते हुए फादर सोचता है कि टाइम आ गया है। वो लड़की की ओर देखता है जो कि बच्चे को संभाल रही है। वो देखता है कि अब उससे बिछड़ने का समय आ गया है। बस रुकती है और वो बस से उतर जाता है। वो ड्राइवर को उन दोनों बच्चों का ख्याल रखने की कहता है। वो वहाँ से दूर जाने लगता है। तभी उसे अपनी डॉटर की आवाज सुनाई आती है। वो चिल्ला रही है। वो कहती है कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, मुझे ऐसे अकेले छोड़कर मत जाओ। वो अपने फादर के संग साथ जाना चाहती है, पर ड्राइवर उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। फादर आगे बढ़ रहा है। लड़की रो रही है। वो चिल्लाती है कि प्लीज मत जाओ। वो जोर जोर की रोने लगती है और वहीं फादर भी रो रहा है। उसके पास उससे दूर जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। वो याद करता है कि किसी ने उसे बताया था कि एक न एक दिन हम सब का अंत होगा, हमें उस अंतिम पल में विश्वास करना होगा। फादर कहता है कि तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें स्ट्रांग होना होगा। मुझे पता है कि अगर डैडी तुम्हारे संग नहीं है तो तब भी तुम एक अच्छी लड़की बनोगी। तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हें बताया था कि अर्थ राउंड है। याद रखो कि अर्थ राउंड है, तो अगर तुम एक दिन ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो एक दिन तुम मुझे पक्का मिलोगी। मैं ट्रीटमेंट रिसीव कराऊंगा और रिकवर होऊंगा। ये सुनकर लड़की कहती है कि क्या तुम सच कह रहे हो? क्या हम सही में मिलेंगे? फादर स्माइल करते हुए कहता है, और जब हम दोबारा मिलेंगे तब हम कभी गुड बाय नहीं कहेंगे। लड़की कहती है कि क्या तुम प्रॉमिस करते हो? फादर कहता है कि हाँ, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। इसके
बाद बस आगे बढ़ जाती है। लड़की रो रही है। ड्राइवर बस को आगे ले जा रहा है। फादर रास्ते में है। वो सैड है। वो वहीं बैठ जाता है। वो याद करता है कि उसने अपनी डॉटर से प्रॉमिस किया है। इसके बाद वो ग्रास होपर पर जिंदा रहता है। वो थक चुका है पर उसे अपनी डॉटर से किया हुआ प्रॉमिस याद है। वो दोनों अलग अलग जगह आराम कर रहे हैं। लड़की ड्राइवर के संग डिनर कर रही है और वहीं फादर जंगल में मिली बेरीज खाकर जिंदा है। धीरे धीरे उसकी कंडीशन और बेकार हो रही है। लड़की ने रोना बंद कर दिया है पर वो अब भी सैड है और वहीं फादर की खांसी और बढ़ चुकी है। ड्राइवर सिटी में फूड और गैस लेने जाता है और वहीं लड़की बस में रहकर उसका इंतजार करती है। लड़की को याद है कि उसके फादर ने उसे प्रॉमिस किया है। बारिश हो रही है। वो विंडो से बाहर झांककर अपने फादर के बारे में सोचती है और वहीं फादर टेंट लगाकर खुद को बारिश से बचा रहा है। उसकी कंडीशन और खराब हो चुकी है। ब्लैक स्पॉट ने उसके फेस को कवर कर लिया है। लड़की बच्चे को चुप करवा रही है। वो कहती है कि सब ठीक है, रो मत, पर ऐसा कहते हुए वो खुद रोने लगती है। दिन बदलते रहता है और फादर की कंडीशन और बेकार हो जाती है। वो सोचता है कि क्या मेरी डॉटर ठीक है? कई दिनों से मैं रोया भी नहीं हूँ। क्या टाइम के संग फिजिकल बॉडी, मेमोरीज और फीलिंग्स डिसअपियर हो जाती है? तुम मिट्टी से बने हो और अंत में मिट्टी में ही मिल जाओगे। वो सोचता है कि कितना टाइम बीत चुका है। उस डिजीज ने उसका हाथ भी सड़ा दिया है। वो खुद से पूछता है कि मैंने ऐसा प्रॉमिस क्यों किया? एक इटर्नल गुड बाय, भला कोई इसे कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? कोई भी इसे तहे दिल से एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। वो देखता है कि उसकी डॉटर उससे दूर जा चुकी है। वो मर रहा है। वो याद करता है कि उसे अपने अंतिम पलों में विश्वास करना होगा। लड़की का फादर मर जाता है और वहीं लड़की बच्चे को लिए आगे बढ़ रही है। ड्राइवर को एक हट से गैस मिलती है। रात को वो लड़की और बच्चों को डिनर करवा रहा है। अब ड्राइवर उसका ख्याल रख रहा है। रास्ते में उन्हें मशरूम मिलते हैं। वो मशरूम पर जिंदा रहते हैं। कुछ देर बाद वो ऐसे एरिया में आते हैं जहाँ पर कई सारी लाश है। व्यक्ति लाश के पास से सामान बटोरने की कोशिश कर रहा है। तभी लड़की नोटिस करती है कि वो बच्चा खांस रहा है। मतलब उस बच्चे को भी डिजीज ने पकड़ लिया है। कुछ समय बाद वो बच्चा भी इस दुनिया से निकल जाता है। लड़की रोने लगती है। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। वो थोड़ी ही दूर पहुंचता है कि लड़की को गोली की आवाज सुनाई आती है। लड़की देखती है कि ड्राइवर को किसी ने हिट कर दिया है। ड्राइवर खुद को संभालता है और बस को आगे ले जाने लगता है। लड़की उसे संभालने की कोशिश करती है। उसके पेट से खून निकल रहा है। ड्राइवर का विजन ब्लर होता है और वो रास्ते से साइड में आ जाता है। ड्राइवर मरने वाला है। वो लड़की को देखता है और उसे गले लगाता है। उसकी आंख बंद होती है और वो वहीं गिर जाता है। लड़की उसे बस से बाहर निकालती है और वो उसे थोड़ी दूर जमीन में गाड़ देती है। इसके बाद वो बस में जाकर बैठ जाती है और अब उस बस में उसके अलावा और कोई नहीं है। वो रोने लगती है। वो रोते हुए बस से बाहर आती है। वो याद करती है कि एक एक करके सब उसे छोड़कर चले गए। वो उन सब को याद करते हुए रोती है। वो खुद पर और मैनकाइंड पर दया करते हुए रोती है। इसके बाद वो उठती है और वापस बस में जाकर लेट जाती है और कुछ दिनों बाद वो उस लड़के से उसी बस में मिलती है।